डे 4 एड सेट है ना, एड सेट कहाँ पर होता है ये बताएंगे, ये शुरुआत है अभी। एड सेट कहाँ होता है, चलिए ठीक है ना, आप लोग बताइएगा, मुझे स्क्रीन विजिबल है। चैट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए स्क्रीन विजिबल है। ये ऑन करना, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, मैंने आपको जो थ्योरी बताई थी वो 4 पेज में थ्योरी बता चुकी थी, 5 पेज। अब है ना आज कौन सा 6 पेज बता रही हूँ। भी आप लोगों को क्या है, नोट डाउन करके रखना है। कभी आप लोग किसी को 8 से सिखाने लग गए फ्रीलांसिंग करने, तो ये आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। अगर आपके पेपर रहेगा तो आपको ईजी कर पाएंगे आप कोई भी वर्क है ना, फ्रीलांसिंग एफिलिएट में तो नहीं, बट फ्रीलांसिंग में ये बहुत काम आएगा। तो आज मैं बताती हूँ जो मैंने कल, आप लोग मुझे है ना बताना, ठीक है ना, क्लियर है नहीं है। देखिए क्या है, पेज 6 है, थिंग्स टू डू बिफोर लॉन्चिंग योर फर्स्ट एड कैंपेन। मतलब फर्स्ट एड कैंपेन जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ होनी चाहिए आपके लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी, है ना। जब आपसे कोई एड्स रन करवाने आता है, जैसे आप लोग सीख जाएंगे तो आपसे कोई है ना एड्स रन करवाने आएगा, तो आपको उसको है ना क्या क्या चीज़ें आपको उससे चाहिए, आपको उसको बताना पड़ेगा पहले कि है ना ये चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, देखिए मैं कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड स्टोरी बिल्डिंग। इंस्टाग्राम प्रोफाइल मतलब आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया। आपकी बायो अच्छी होनी चाहिए, आपके रील्स पोस्ट अच्छे होना चाहिए, है ना, आपकी हाइलाइट्स अच्छी होना चाहिए। कम से कम 30 पोस्ट होनी चाहिए, कम से कम आपके लिए भी आपके क्लाइंट के लिए भी, और 100 फॉलोवर्स होना चाहिए आपके लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी। अगर कोई आपसे एड्स रन करवाने आता है और वो आपसे ज़बरदस्ती करता है कि नहीं आप मेरा एड्स रन कर दीजिए, तो आप उससे साफ ये बोलना, अगर मैं तो आपका एड्स रन कर देता हूँ, अदरवाइज़ अगर जैसे आपका है ना एड्स में क्वालिटी लीड्स नहीं आई तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा, ठीक है ना। 100 फॉलोवर्स और 30 पोस्ट के अबव होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट था, ये क्या था, इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड स्टोरी बिल्डिंग। तो स्टोरी बिल्डिंग देखिए, मैं स्टोरी बिल्डिंग का मतलब ये है, जैसे आज आपने ऐड सेटअप करा, जैसे आप फर्स्ट बार आपका ही करेंगे और है ना कम से कम 3 से 4 बार आप लोग पहले आपका ही चलाना, बाद में किसी और का चलाना। तो आप जैसे आपका एड्स रन करने बैठे तो स्टोरी बिल्डिंग का मतलब ये है कि अब आपके स्टोरी पर ऐसी स्टोरी लगाना। एड सेट किया आपने आज, तो आज मतलब 2 बजे किया, तो आज से मतलब 2 बजे से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आप ऐसी स्टोरी लगाना कि कोई भी आपके मतलब है ना लीड्स, कोई भी आपकी लीड्स आती है तो वो आपकी स्टोरी देखेगी, तो आप उस पे ऐसी स्टोरी लगाना कि मैं आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल शेयर करूँगा, इंस्टाग्राम पे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं, मैं आप लोग सभी को यहाँ पर इंस्टाग्राम पे जवाब एक साथ नहीं दे सकता। व्हाट्सएप पे आपको लिंक शेयर करूँगा, व्हाट्सएप पे ये सब आप लोगों को पता है ना, आप एफिलिएट कर रहे हैं। तो पहले से आप लोग अगर स्टोरी बिल्डिंग अच्छी करके रखेंगे तो कोई भी लीड्स आएगी तो वो आपसे ये सवाल जवाब नहीं करेगी कि हम व्हाट्सएप पे क्यों आए, इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं, आप हमें है ना मतलब डिटेल शेयर कर रहे। तो आप पहले से अगर स्टोरी पे लगाएंगे तो वो वहीं पर देख लेगा, तो फिर आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा, है ना। आपकी स्टोरी बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब है सेकंड पॉइंट, क्रिएट एफबी पेज, है ना। देखिए क्रिएट एफबी पेज एंड कंप्लीट सेटअप, जो मैं आपको कल बता चुकी हूँ, एफबी पेज क्रिएट होना चाहिए, उसका कंप्लीट सेटअप होना चाहिए। मतलब वही कि है ना उस पर मतलब नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल, आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट करें उसको, है ना। ये सब मैंने आपको बता दी थी। कंप्लीट सेटअप ये होता है, गुड पेज हेल्थ हो जाएगा, फिर आप उस पर अच्छे कंटेंट डालिएगा मोटिवेशनल। ये हो गया है सेकंड पॉइंट। थर्ड है
लिंक एफबी पेज विथ इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम को अकाउंट से इंस्टाग्राम अकाउंट को एफबी से कनेक्ट करना। तो ये मैंने आप लोगों को कल बताया था, आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा, है ना। ये थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब देखिएगा फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहीं पर चलेंगे और फिर आप लोग माइक पे मुझे बताते जाना क्लियर है नहीं है, बट एक एक करके बोलना। तो है ना, देखिएगा फोर्थ क्या है, कंप्लीट एड सेटअप। अब एड सेट कंप्लीट कहाँ पर करते हैं, मैं वहाँ चलती हूँ, आप लोग सब लोग मेरे साथ इम्प्लीमेंट करते हुए चलिएगा। जो आज मैं बताऊँगी वो आप लोग करना, देखिएगा, है ना। एड सेट करना है अपन को। अब चलते हैं कहाँ पर, गूगल पर या फिर क्रोम पर, ठीक है, गूगल पर या फिर क्रोम पर, कहीं पर भी आप है ना देख लीजिएगा। मैं गूगल पर दिखा रही हूँ आप लोगों को। गूगल पर मैं है ना क्या लिखूंगी, एड्स मैनेजर, ठीक है। एड्स मैनेजर, देखिए आ गया फर्स्ट पर। ऊपर देखिए एड्स मैनेजर फेसबुक, है ना। एड्स मैनेजर फेसबुक को क्या मैं क्या करूँगी, देखिए ये है जो फर्स्ट वाला है ना, एड्स मैनेजर फेसबुक में, इसको क्या करूँगी, क्लिक कर दूँगी। यहीं की यहीं क्लिक हो गया है। अब देखिए ऊपर ही देखिएगा वहीं, है ना, ये दिख रहा है एड्स मैनेजर मेटा फॉर बिजनेस। बस ये जो दिख रहा है ना, इसको ध्यान में रखना है, एड्स मैनेजर मेटा फॉर बिजनेस। अब मैं इस पे यहीं की यहीं टैप करूँगी। और है ना, जब नेट बहुत फास्ट होगा ना तभी एड सेट करने बैठिएगा आप। ये मैंने 3 डॉट पे सर्कल किया है, दिख रहा है सर्कल, 3 डॉट पे सर्कल, ये देखिए ऊपर जो मैंने 3 डॉट पे सर्कल किया है ना, इसको क्या करेंगे ना, टैप करेंगे, ठीक है। देखिएगा मैंने इसको ऐसे करके टैप किया 3 डॉट को। ऐसे आप लोग सबसे पहले 3 डॉट को टैप करना। ये देखिएगा ये आ रहा है यहाँ पर न्यू टैब, प्राइवेट ऐड, यहाँ पर सब टोटली चीज़ें। बस देखिएगा यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नहीं दिखेगा, वो आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाक से कॉपी में कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा। क्या आएगा आप लोगों का, लिखा हुआ डेस्कटॉप साइट, डेस्कटॉप साइट यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो आप लोग उसको क्या करना, टिक कर लेना। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप साइट टिक हो जाएगा। जब आप लोग फर्स्ट बार करेंगे वो ज़रूर आएगा, तो आप लोग है ना वहाँ पर डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना, ठीक है ना। इसके होने के बाद फिर आप क्या करिएगा, देखिए आपके लिए भी आपके क्लाइंट के लिए भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब एड सेट करने बैठेंगी आपका, अदरवाइज आपके क्लाइंट का, तो पहले देखिए आपका जो मैं बता रही हूँ ना, मैं सर्कल बना रही हूँ ना, इसमें यहाँ पर देखिए मेरा फोटो दिख रहा होगा बहुत बारीक, है ना। वो मेरा फोटो कहाँ का है, वो फेसबुक का है मेरा। तो जैसे अगर आपका क्लाइंट आता है कि मेरा एड सेट कर दो या मुझे एड्स रन करवाना है आपसे, तो वो आपको चार्जेस देगा। तो आप उससे सबसे पहले बोलना कि आपका है ना, जब आपका सेट करेंगे हम, तो आप उससे पहले आपका फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पासवर्ड, फेसबुक है ना अकाउंट और पासवर्ड, और इंस्टाग्राम अकाउंट और इंस्टाग्राम पासवर्ड, 4 चीज़ें हो गई। 5वें है ना आपका ईमेल, आपका ईमेल दीजिएगा, ठीक है ना। तो वो पूछेगा कि ये सब आपको मैं क्यों दूँ, ये सब आपको मैं क्यों दूँ। तो आप उससे बोलिएगा कि है ना आपको तो एड सेट करवाना है ना, आपका एड सेट करवाना है, मेरा तो मुझे करना नहीं है। तो जब तक आप आपका एड से मतलब फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पासवर्ड, इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम पासवर्ड और ईमेल नहीं देंगे तो आपका एड सेट नहीं होगा। तो वो है ना दे देगा आपको, और अदरवाइज़ नहीं देता तो आपका एड सेटअप नहीं होगा, ठीक है। अब आपका सुनिए कि आप जब आपका एड सेट करने बैठेंगे तो क्या करना है। जैसे ये जो मैंने ऊपर सर्कल बनाया है ना, सर्कल बनाया मैंने, इसको आप लोग क्या करेंगे, टैप करेंगे। यहाँ पर जो ये सर्कल में बनाया था ना, ये जो मेरा फोटो दिख रहा है, यहाँ पर जैसे ही आप टैप करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा,
ईमेल और फेसबुक का पासवर्ड दो। तो आपका जो ईमेल है ना आप लोगों का, वो डालेंगे आप, और नीचे पासवर्ड आएगा तो आप फेसबुक का पासवर्ड डालेंगे। जस्ट बस कुछ नहीं करना, ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कनेक्ट होगा तो यहाँ पर क्या है ना, आपका फ़ोटो आ जाएगा। बस इतना करना है। अब देखिएगा मैं कहाँ पर, चलिए अब देखिए आगे मैं कहाँ पर सर्कल बना रही हूँ। ये देखिएगा, मैंने ये बड़ा सा सर्कल बनाया ना, ये क्या लिखा हुआ है, गो टू एड्स मैनेजर। ठीक है, ये गो टू एड्स मैनेजर है। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको ऐसे ब्लू वाले को टिक कर दूंगी। ये होगा एक टिक, है ना, मैंने इसको क्लिक कर दिया है। देखिए अब ऊपर जो 3 डॉट दिख रहा है ना, मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो इतना जो सब कुछ लिखा हुआ है ना, वो उस पर कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग सिर्फ है ना डेस्कटॉप साइट लिख के रखिएगा कॉपी में। जैसे ही डेस्कटॉप साइट DESTOP डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ आएगा ना, तो आप उस पर क्या करना, राइट क्लिक कर लेना बस, और इसको वहीं से वापस से फिर हटा देना। कुछ भी नहीं करना। फिर आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए, दोनों के लिए, ये जो मैंने बता ही दिया कि फ़ेसबुक कनेक्ट करना पड़ता है, तो आप उनसे ना आप फ़ेसबुक अकाउंट का पासवर्ड और ईमेल लेके, यहाँ पर जहाँ पर मेरा फ़ोटो दिख रहा है ना, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर आप लोग क्या करना, आपका भी और आपके क्लाइंट का भी, जब जैसे आपका करेंगी ना तो ये आपका फ़ेसबुक एड्स मैनेजर ओपन होगा, और मेरा करेंगी ना तो मेरा हो जाएगा, और क्लाइंट का करेंगी किसी का तो क्लाइंट का हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्लाइंट का फेसबुक अकाउंट और मतलब ईमेल और फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पर करके इसको है ना आप लॉग इन कर लेना। तो ये बस कंप्लीट इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा गो टू एड्स मैनेजर बताया था, मैं इसको गो टू एड्स मैनेजर पर क्लिक कर रही हूँ। अब ये गो टू एड्स मैनेजर पर क्लिक करने के बाद ये फिर लोडिंग होगा। ये आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा नहीं, जब आप लोग आप सेट करने बैठेंगे ना, वाईफाई कनेक्ट कर लो चाहे नेट हो कुछ भी हो, बट ये धीरे धीरे लोडिंग होता है ना। तो ना इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप क्लाइंट का करने बैठे तब भी आपका करें, बस थोड़ा सा क्या है ना वेट करके और फिर करना। और ये जो पेज फिल करना अपन, एक सिर्फ फर्स्ट ही बार पेज फिल होगा, अदरवाइज दोबारा नहीं होगा। ये वाला पेज जो मैं आज बता रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, एड सेट मैनेजर, एक बार ही सेट होता है। ठीक है, अब ये फिर से लोडिंग हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताऊंगी। ये तो क्योंकि मेरा पेज है, तो मेरा पेज है ना क्या है, मैं एड्स चलवा चुकी, तो ये मेरा पेज है ना ऐसा दिख रहा है। बट आप लोगों का पेज पूरा ब्लैंक दिखेगा, और 2 पॉपअप्स दिखेंगे यहाँ पर जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। आप लोग क्या करिएगा ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट भेज के, जैसे कल आप लोगों ने पूछा था ना, वैसे मुझसे पूछिएगा, फिर मैं बताऊंगी इस पेज पे करना क्या है आप लोगों को। बहुत स्लो लोडिंग हो रहा है, इससे ज़्यादा भी स्लो लोड होता है। देखिए अब ये मेरा पेज ऐसा दिख रहा है, बट आप लोगों का पेज ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, आप लोगों का पूरा ब्लैंक दिखेगा, और 2 पॉपअप्स दिखेंगे। अब देखिए मैं टिक करूँगी ना, पॉपअप्स कहाँ कहाँ दिखेंगे। देखिए एक पॉपअप यहाँ पर आएगा, ये जो येलो कलर का मैंने ये बॉक्स बनाया ना, येलो कलर का जो मैंने बॉक्स बनाया, एक पॉपअप्स यहाँ आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आप लोग करना, रीड करना, अच्छे से पढ़ना। और ये एक ही बार पूछता है, दोबारा नहीं पूछेगा आपसे, आपको एक ही बार पढ़कर अच्छे से, और इसको क्या करना है, राइट मतलब इस पर डन करना है, राइट कर देना इसको। जो यहाँ पर एक पॉपअप्स आएगा उसको राइट कर देना है ना। और आप लोग से नहीं कुछ समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करना। एक पॉपअप्स यहाँ आएगा, और एक पॉपअप्स देखिए यहाँ पर आएगा। ये मैंने ये बॉक्स बनाया ना रेक्टेंगल, इसके पास आएगा पॉपअप्स। तो आप इसमें भी देखिएगा, यहाँ पर पॉपअप्स आएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ बिलिंग पेमेंट, मतलब बिलिंग पेमेंट करिए। तो इसको आप लोग नहीं करना, इसको क्या करना है, डन मत करना, इसको यहीं कहीं कट कर देना। बस ये यहाँ पर ऐसे पॉपअप्स आते हैं जब अपन लोग फर्स्ट बार एड सेट करने बैठते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कुछ मत करना, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, अब ये मैं इसको यहीं से हटा रही हूँ। बस आप लोग अब देखिएगा मैं क्या करूँगी ना, जूम करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा क्या है ना आप लोगों को जूम करके दिखाऊँ। ये जो यहाँ पर 3 लाइन दिख रही है ना, ये जो 3 लाइन दिख रही है नीचे देखिएगा,
ये मैंने येलो कलर से सर्कल बनाया है, ठीक है ना। ये 3 लाइन दिख रही हैं, मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पर टैप करूँगी। देखिए ये मैंने इसको ऐसे करके टैप कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ये टैप हुआ देखिएगा, कभी है ना यहाँ पर भी आता है, कभी यहाँ पर भी आता है। देखो मैंने टैप किया तो क्या लिखा हुआ आ गया, एड्स मैनेजर, ब्लिंक पेमेंट, ऑडियंस, ये सब लिखा हुआ आ रहा है। तो बट आप लोगों को कुछ नहीं, ये जो ब्लिंक पेमेंट है ना, देखिए जो मैंने बॉक्स बनाया है, ब्लिंक पेमेंट पे क्या करना है, आप लोगों को टैप करना है। देखिए ये मैंने बिलिंग पेमेंट पे टैप किया। ये पेज सिर्फ आपका भी और आपके क्लाइंट का भी एक बार फिल होता है। बार बार बोल रही हूँ, याद रखना इस चीज़ को, गलत नहीं फिल करना। अगर आप लोगों ने गलत इसको फिल कर दिया और आप लोगों ने ये सोचा कि मैं इसको है ना एडिट करके सही कर लूँ, तो अदरवाइज़ ये एडिट करके सही नहीं होगा। और आप लोगों ने अगर कोशिश करी इसको सही करने की, तो आपका परमानेंटली एड्स मैनेजर जो है ना ये रिजेक्ट हो जाएगा, मीटा आपको परमानेंट रिजेक्ट कर देगा। चलिए है ना, अब ये पूरा इसको पेज को क्या है ना धीरे धीरे लोड होता है, आपका भी होगा जैसे मेरा हो रहा है ना, धीरे धीरे पूरा पेज ओपन होता है। तो फिर मैं आपको क्या बताऊंगी, देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर कॉर्नर पे देखिएगा पेमेंट सेटिंग, ये जो मैंने राइट का निशान लगाया ना, पेमेंट सेटिंग और पेमेंट एक्टिविटी, देखिएगा। जस्ट मिनट में इसको क्या करती हूँ ना, जूम कर देती हूँ, ठीक है। देखिएगा अब दिख रहा है ना आप लोगों को, ये कर दिया है मैंने जूम, ठीक है। ये मैंने जूम करा है, पेमेंट सेटिंग लिखा हुआ, पेमेंट एक्टिविटी। अगर ये पेमेंट एक्टिविटी पे हो तो कुछ मत करना, अदरवाइज नहीं हो तो पेमेंट सेटिंग पे कर लेना है। इसको पेमेंट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो जैसा मेरा दिख रहा है ना पेमेंट सेटिंग पे, वैसा ब्लू कलर का आप लोगों का भी हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए है ना, कुछ नहीं बोलना आप लोगों को, मत बोलिएगा, आगे बढ़ जाते। देखिए मैं इसको फिर है ना जूम कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको जूम किया, ये दिखा है आप लोग एडिट, जो मैंने ये बड़ा सर्कल बनाया एडिट दिख रहा है ना, बेसिक इन्फो, ऊपर इसको कुछ भी नहीं करना, ना फिल करना, ना कुछ नहीं करना, बस ये बेसिक इन्फो पे आकर आप लोग एडिट का ऑप्शन चूज़ करना और एडिट करके इसको यहाँ से एडिट कर लेना, है ना। बेसिक इन्फो पे एडिट को क्लिक कर देना, बस ये एडिट पे क्लिक करेंगे ना, फिर ये लोडिंग होगा, फिर ये पेज ओपन होगा। देखिए ये पेज ओपन हो गया है, इतना जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को, क्लियरली से दिखता हुआ जाए। अब देखिए नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर, ठीक है, नोट डाउन कॉपी पे कर लेंगे ना, आप लोगों को इजी समझ में आएगा। बेसिक इन्फो, ये पेज सिर्फ एक ही बार फिल होना है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, कंट्री एंड रीजन, ठीक है। तो कंट्री है इंडिया, तो इंडिया ही फिल होगी, अदर कंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना। कंट्री अपनी इंडिया है तो इंडिया होगी, अगर कोई बाहर का आता है पहली बात तो आएगा ही नहीं, और आता है तो उसकी कंट्री जो हो वो फिल कर देना उसके पेज पर। सेकंड देखिए क्या है, इंडिया रुपी, करेंसी एंड टाइम जोन, तो इंडिया रुपी ही रखना, कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, इंडिया रुपी ही रखना, इंडियन रुपी, करेंसी इंडियन रुपी ही होना चाहिए। थर्ड टाइम जोन देखिएगा, कोलकाता एशिया GMT 5:30, यही होना चाहिए। अब यही क्यों होना चाहिए, क्योंकि टाइम यही चलता है अपना, कोलकाता एशिया GMT प्लस 5:30 ही, कोलकाता से अपना टाइम दोबारा से बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है, ये बार बार फिल नहीं होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री क्या है, इंडिया ही लिखना, अपनी जो कंट्री है इंडिया लिखना। फिर सेकंड है करेंसी एंड टाइम जोन, करेंसी है अपनी इंडियन रुपी, तो करेंसी इंडियन रुपी ही लिखना। थर्ड क्या है, टाइम जोन अपना यही चलता है, कोलकाता एशिया GMT प्लस 5:30, तो यही फिल करना। अगर आपने या इसकी जगह पर कोई और चीज़ फिल कर दी टाइम जोन, तो फिर वो लीड्स सही नहीं आई, तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद ही होंगे। क्यों, क्योंकि है ना आप लोगों ने सही से इस पेज को फिल नहीं करा, ये एक बार फिल होता है, दो बार फिल नहीं होता।
और इसका क्या है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, है ना, और इस पेज को एक कॉपी पे नोट डाउन करके रख लेना। वीडियो तो आपके पास रहेगी रिकॉर्डिंग, बट बार बार रिकॉर्डिंग कहाँ खोलेंगे। जो कॉपी आपने एड्स मैनेजर की बनाई है ना, उस पे क्या है ना, आप इसको लिख के रख लेना एक बार। कभी किसी को लाइफ में अपन है ना फ्रीलांसिंग सिखाने बैठते हैं तो ये उसको कॉपी पे देख के आप लोग फिल करवा देना, ठीक है ना। और नहीं तो अगर आपके माइंड में बैठ बैठ जाती है ये बात तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर किसी का एड सेट करने बैठते हैं तो भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे करना है। और आपने किसी का एड सेट किया और अदरवाइज उसकी लीड्स नहीं आई तो वो तो आपको ब्लेम करेगा ना, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है ये पेज एक बार फिल होता है, इस पर एडिट भी नहीं कर सकते। ये मेरा एक बार पेज फिल है, अब मैं इसको एडिट वेडिट कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट में करना इंडिया, करंट इंडिया, सेकंड में करना इंडियन रुपीज़, थर्ड में करना कोलकाता एशिया GMT 5:30। इतना फिल हो गया है। अब देखिए आगे, आगे बताती हूँ। बिजनेस नेम, बिजनेस नेम में अब ये पूरा फिल करना है। बिजनेस नेम में तो जो जो एडा नेम आ रहा है ना, एडा नेम आ रहा है, देखिए ये एडा नेम। अब यहाँ पर किस चीज़ का नाम लिखना है, यहाँ पर आपका जो फेसबुक अकाउंट का नाम है ना, जो आपने फेसबुक अकाउंट पे लिखा हुआ है वो नाम लिखना। मेरा नाम फेसबुक अकाउंट का उज़्मा खान था, आपका जो है वो लिखना। आपका अगर कोई क्लाइंट आता है उसका जो फेसबुक पे नाम हो वो लिखना, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए बिजनेस एड्रेस है ना, बिजनेस एड्रेस क्या डालना है आपका, आपको खुद को आपका ही डालना है जहाँ पर आप रहती हैं। क्लाइंट आता है तो उसका एड्रेस डालना है। और है ना, मतलब जो भी आपसे एड्स रन करवाता है, कहीं की भी कंट्री से हो, कहीं से भी हो, उसका पूरा पेज ऐसा ही कैसा फिल करना, बस कंट्री उसकी डालना है, टाइम उसका देख लेना। देखिएगा एक चीज़ और, देखिए चलिए देखो, एक फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपकी इंडिया रुपीज़ यहाँ नहीं आएगा। अब आप लोग ये तो है ना, देखिएगा यहाँ पर आपकी कंट्री इंडिया नहीं आएगी। जब आप पेज ओपन करेंगे ना तो आप लोग क्या करना, ये जो कॉर्नर पे दिख रहा है ना, देखिए ये दिख रहा है ना, इसको ऐसे टैप करेंगे आप। देखिए जैसे आप इसको ऐसे टैप करेंगे ना तो ये यहाँ पर क्या है ना, पूरा आ जाएगा यहाँ पर इंडियन, मतलब इंडिया, बाहर बाहर की जितनी कंट्री होंगी ना सब आ जाएंगी यहाँ पर। आप उसमें से क्या है ना सिलेक्ट करके और आपकी इंडिया कर लेना। दोबारा से बैक हो गया, देखिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए है ना, एडिट किया था अपन ने, एडिट पे क्लिक किया था तो अपन कहाँ चले गए थे, बेसिक इन्फो पे चले गए थे, जो ये फर्स्ट बार पेज फिल होता है वहाँ पर चले गए थे। अब बस ये एक ही बार पेज फिल होगा बस। देखिए ये आ गया बेसिक इन्फो, ये आ गया। अगर जैसे यहाँ पर नहीं आता, कंट इंडिया नहीं आता लिखा हुआ तो नहीं आएगा, आप लोगों को यहाँ पर क्या है ना सर्च करना होगा। तो ऐसे करेंगे ना आप। अब वो मेरा क्या है ना पेज फिल हो चुका है इसलिए कुछ नहीं हो रहा, तो मैं ये देखिए ये आ गया हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, ये सब आ रहा है ना। तो आप इसमें से क्या करना, इंडिया को सिलेक्ट कर लेना। जैसे इंडिया मेरा सिलेक्ट है, ठीक है। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये बार बार मैं इसको बार बार फिल करूँ ना तो ये ऐसा ही होगा। एक बार पेज फिल हो गया है ये, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आप लोग क्या है ना सर्च कर लेना, अगर जैसे नहीं आता ना तो मैं बता दे रही हूँ, आप लोग सर्च कर लेना। इंडियन रुपीज़ नहीं आएगा, आप ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, देखिए मैं एक बार सर्कल बना देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये ब्लैक दिख रहा है, एक ये ब्लैक दिख रहा है, एक ये ब्लैक दिख रहा है। तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ना तो इंडियन रुपीज़ और भी रुपीज़ आ जाएंगे, उसको आप सिलेक्ट करके इंडियन रुपीज़ कर लेना। ये आ जाएगा कोलकाता एशिया की, याद रखना, ये कर लेना, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे बताती हूँ अब मैं। यहाँ पर बिजनेस का नेम रखना है, क्या बिजनेस का नेम रखना है, फेसबुक का नेम, ठीक है। फेसबुक का नेम रखना है, यहाँ पर जो आपका फेसबुक का नाम होगा ना वो रखना। आपका एड्रेस फिल करना, आपके क्लाइंट का एड्रेस फिल करना। सिटी क्या है आप देखिएगा, सिटी जो है आपकी वो भोपाल है ना, मुंबई है, जो भी आपकी सिटी है वो आप सिटी यहाँ पर टारगेट करना, ठीक है। फिर क्या है आपका स्टेट क्या है, MP, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर आप सर्च कर लेना, यहाँ पर भी देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा, अगर नहीं आए तो मध्य प्रदेश कर लेना। अब देखिए है ना पिन कोड, पिन कोड हमारे यहाँ का ही
462038, ठीक है, 462038। तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। आपका जो भी पिन कोड हो आपके मतलब जगह का जहाँ पर आप रहते हैं वो यहाँ पर फिल कर लेना, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, देखिए ये जूम करके थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं। देखिए अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए मैं आपको है ना सर्कल बना देती हूँ बड़ा सा, इसको एक बार आप लोग रीड करना क्या लिखा हुआ है। देखिए, by checking this box I confirm all information provided is complete and accurate. Meta will use is comply with local tax regulation and share it with local tax authorities who request it। तो ये क्या है, ये मेटा बोल रहा है कि एक बार आप पूरा आपका पेज देख लीजिए, फिल कर लीजिए, उसके बाद इसको राइट करना, ठीक है। आप पूरा ऊपर का पेज फिल करना और फिर क्या करना, इस पे ऐसे करके टिक कर देना, तो ये राइट हो जाएगा। देखिए ये राइट हो गया है। अब नीचे आ जाइए, ये राइट हो गए। अब नीचे के दोनों देखिएगा, दोनों इसको पढ़कर ही फिर टिक करना है। यस आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस, नो आई एम नॉट बाइंग एड फॉर बिजनेस पर्पस। तो इसको सिर्फ जो नो वाला है ना, नो आई एम बाइंग, नीचे वाला देखिए, नीचे वाले को ही टिक करना है। ये नो आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस, इसको टिक करेंगे जैसे ही आप लोग, तो क्या आ जाएगा, देखिए नीचे दिख रहा है सेव दिख रहा है ब्लू कलर का, बस इसको क्या करना, सेव कर देना। ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। और जैसे ही ये सेव होगा ना, तो ये वापस से पूरा बैक हो जाएगा। देखिए मैं इसको एक बार और सेव कर देती हूँ, तो ये वापस बैक हो जाएगा। देखिए ये देखिए लोडिंग हो रहा है, ये हो गया है सेव, ठीक है। अब आप लोग सब बता दीजिए, मुझे इतना क्लियर है, माइक पे ही बता दीजिए। और ये एड्स मैनेजर का पेज है, एड्स मैनेजर का पेज है, इसको है ना एक ही बार फिल करना, अपने लिए भी अपने क्लाइंट के लिए भी बार बार फिल नहीं होगा। और ये वाला जो फर्स्ट पेज मैंने ये अभी ओपन किया है ना, इस पेज पे 2 पॉपअप्स आएंगे, यहाँ से आप क्या करना, मुझको इसका स्क्रीनशॉट लेकर है ना ग्रुप में सेंड करना कि यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, आप लोगों का ऐसा लिखा हुआ आएगा। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा क्या है ना, कल जो है हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत होती है, रात में एड सेट करने बैठिएगा, बहुत अच्छा एड सेट होगा आपका भी, आपके क्लाइंट का भी। और है ना अगर आपका क्लाइंट आपको है ना उसका ईमेल पासवर्ड नहीं दे, है ना ईमेल भी नहीं दे, फेसबुक पासवर्ड भी नहीं दे, इंस्टा भी नहीं दे, तो उससे आप क्लियर बोल देना मैं आपका एड सेट नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब आप किसी से करवाना चाहते हैं बिना इन सब डॉक्यूमेंट्स के, तो आप एक काम करिएगा, उससे करवा लीजिए, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती। क्योंकि यहाँ पर जो मेरा ऊपर पिक दिख रहा था ना, मेरा फ़ोटो दिख रहा था, वहाँ पर है ना आप आपका कर किसी का क्लाइंट का करेंगे ना तो उसका फेसबुक आएगा, आपका करेंगे तो आपका आएगा। ये तो हो ही नहीं रहा है ना, इसको रुको पूरा बैक कर में, ये नहीं हो रहा है। ये क्या करते हैं, इसको यहीं से शुरू से करते हैं, इसको है ना कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, अवेयरनेस की एड चलाएंगे, है ना अवेयरनेस की एड चलाएंगे यहीं पर ही। प्रोफाइल, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम का बायो अच्छा होना चाहिए, इंस्टाग्राम की आपकी हाइलाइट्स अच्छी होना चाहिए। अभी देखो आप लोग मेरे साथ साथ इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे ना, 15 दिन की ये क्लास है, तो अल्लाह ने चाहा ना तो आप लोग 15 दिन में अच्छे है ना 30 से ज़्यादा ही रील पोस्ट कर लेंगे, और फॉलोविंग भी कर लेंगे, आप लोग हाइलाइट्स भी अच्छे कर लेंगे। जितना अच्छी आपकी ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी ना, उतना अच्छा आप लोगों का एड्स चलेगा। और जब भी आप आपका एड्स रन करने बैठेंगे, और देखिए आप लोग सीखने के बाद ये मत सोचिएगा कि हमें ना दूसरों को जल्दी फटाफट एड्स रन कर देते अपने पास है ना पैसे आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं सोचना है। ये करना है सबसे पहले, आप जैसे एड्स सीख जाते हैं मेरे साथ इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे, तो आप है ना सबसे पहले आपका खुद का एड्स चलाना है ना, 1 बार चलाना, 2 बार चलाना, फिर उसके बाद आप आपके क्लाइंट का चलाना। तो क्लाइंट का चार्जेस क्या रखना है आप लोगों को, बहुत कम से कम। जैसे अगर आप फर्स्ट बार किसी का एड्स चलाने बैठते हैं तो उससे बोलिएगा कि मैं है ना 500 है ना, बस सिर्फ 500 रुपये का बोलना उसको कि मेरा चार्ज 500 रुपये है, मैं आपका एड्स रन कर दूंगा। अगर वो आपसे चार्ज पूछता है तो
आप बोलना 500 रुपये में आपका एड्स रन कर दूंगा, वो है ना फट राज़ी हो जाएगा ना, क्यों तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी हाई चार्ज ही एड्स के बहुत, 4,000, 5,000, 3,000, 2,000। पहली बात तो 2,000 से कम में कोई एड्स रन कर ही नहीं रहा। बट आप लोग अगर देखिएगा 500 रुपये में अगर किसी का एड्स रन करती हैं तो आपके पास क्लाइंट ज़्यादा आएंगे, 4 आ जाएंगे तो 2,000 तो आपके पास वैसे ही हो जाएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा 4 दिन के आपके पास 2,000 रुपये हो जाएंगे। इसलिए कम से कम चार्जेस रखना शुरू में, जैसे कम चार्जेस रखेंगी ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, और उसको बजट पे तो करना ही होगा, है ना। आप लोगों ने मीटा है ना वो कर लिया है, मीटा डाउनलोड करके रख लिए, जो मैंने आप लोगों को बोला था मीटा डाउनलोड कर लेना। आप लोग बोलिए, ऑन करके माइक बोलिएगा, मीटा डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने? क्योंकि अभी जो मैंने 6 जो मेरा पेज था ना वो मैं आप लोगों को बता रही थी, तो उसमें से अभी सिर्फ कंप्लीट सेटअप हुआ है, अभी 2 और रह गए हैं जो मैं अब बताने वाली हूँ। तो आप लोग मीटर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अभी टाइम है मीटिंग एंड होने में, तो आप लोग वो भी देख लीजिए, है ना। और मीटा है ना क्या डाउनलोड करना, प्ले स्टोर पे जाना, मीटा आराम से डाउनलोड हो जाएगा। और कौन सा मीटर डाउनलोड करना है मैं वो भी बता देती हूँ अभी आपको। पहले चलिएगा, है ना, ये देखिएगा जो मैंने पेज बताया था ना आप लोगों को, वो देखिए आप पेज। वापस से कहाँ, वहीं आ गए हैं। क्या क्या हो गया है देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बता दी, क्रिएट पेज बता दिया, लिंक एफबी पेज इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करना बता दिया, कंप्लीट एड्स मैनेजर सेटअप बता दिया, है ना। फोर्थ, अब कहाँ आ गए ना, फिफ्थ पॉइंट पे आ गए हैं। तो ये क्या है, क्रेडिट एड्स फंड। अब भी क्या है, क्रेडिट एड्स फंड, क्रेडिट एड्स फंड से ही जो मीटा मैंने आप लोगों को डाउनलोड करने का बोला है ना, यहाँ पर एड बजट जो पॉकेट से अपन को बजट पे करना होता है ना, इनऑर्गेनिक, ये वो है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर अब ये बताऊँगी, क्रेडिट एड फंड्स बस। फिर जो 6 पॉइंट है ना, देखिए 6 पॉइंट क्या है, सिलेक्ट द टाइप्स ऑफ कैंपियन, ठीक है, कैंपियन है। तो जो सिलेक्ट में कल करवाऊंगी, 6 टाइप्स ऑफ सिलेक्ट, 6 टाइप होते हैं क्या, एड्स चलाने के 6 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है अवेयरनेस, सेकंड होता है ट्रैफिक, थर्ड होता है एंगेजमेंट, फोर्थ होता है लीड्स, सेल्स और कॉल, ठीक है ना। 6 हो गए हैं सिलेक्ट टाइप्स ऑफ द कैंपियन। अब इसमें से अपन को खुद को सिलेक्ट करना होता है, जो मैं कल बताऊंगी। आज बताऊंगी क्रेडिट फंड, मतलब क्रेडिट फंड का मतलब ये है कि आपको बजट पे करना है अपनी पॉकेट से। तो कहाँ करना है, वहाँ चलते हैं, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है मीटा, ये दिख रहा है मीटा, देखिए ध्यान से देख लीजिए बहुत, इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ये मीटा होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपका आपके क्लाइंट का बजट फंड, मतलब अपन को फंड ऐड करना होता है वहाँ पर। तो जब है ना आपके पास या आपके क्लाइंट के पास भी होना चाहिए, आपका क्लाइंट खुद अपना बजट ऐड करेगा, आपको नहीं करना, बस सिर्फ वो आपको चार्ज देगा एड्स रन करने के, बाकी वो मीटा में एड्स खुद ही फंड करेगा। अब फंड कितना करना है ये देखिएगा, पहले है ना मीटा को ओपन करते हैं, ये हो गया है मीटा ओपन। मीटा जैसे ही ओपन होता है ना, तो आपका भी और आपके क्लाइंट का भी मैं बता देती हूँ। देखिए जैसे ये ऊपर मेरा नाम आ रहा है ना, उज़्मा खान, दिख रहा है आपको, देखिए ये आ रहा है, उज़्मा खान आ रहा है ना, ऐसा ऐसा आपका, अगर आप मीटा आपका करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपके क्लाइंट का करेंगे तो क्लाइंट का नाम आएगा, और ये अपने क्लाइंट के पास होगा और आपका आपके पास होगा। ये क्लाइंट का आप नहीं देख सकते, आपका क्लाइंट नहीं देख सकता, ठीक है, उसको खुद को करना है। ये क्या होता है, मीटा होता है। यहाँ पर बजट ना वो यहाँ पर बताता है। पहले तो आप चलिएगा बजट पे कहाँ होता है, ठीक है, पहले आप वो देखिएगा बजट पे कहाँ होता है। देखिए ये ऊपर जो मैंने सर्कल बनाया ना, सेटिंग, सेटिंग पर मैं यहाँ पर सेटिंग पर टैप करूँगी, ये देखिए मैंने ये सेटिंग पर टैप कर दिया। सेटिंग पर टैप करने के बाद देखिए ऊपर जो कॉर्नर पे मैं है ना
सर्कल बना रही हूँ ना ये सेटिंग का, अब यहाँ पर भी सेटिंग में आएंगे। अब यहाँ पर सेटिंग में क्यों आएंगे देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर सेटिंग पे ऐसे टैप कर दीजिए, ये हो गया सेटिंग। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं क्या स्क्रॉलिंग करा मैंने, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। लॉग आउट दिख रहा है यहाँ पर, लॉग आउट लिखा हुआ, इसको आप लोग क्या करेंगे ना, टिक करेंगे ना जैसे ही, तो यहाँ पर आपको आपका जो है ना पेज और वो मैनेजर ये सब है ना, इसको आप जैसे ही लॉग आउट के लिए लॉग आउट करेंगे ना, तो यहाँ पर जहाँ पर आपने एड्स चलाया ना वो फेसबुक का वो मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, आप इसको लॉग आउट कर लेना, तभी ये आपका मीटर लॉग आउट होगा और तब आप एड्स जहाँ चलेगा ना वहाँ से बजट पे कर पाएंगे। बस इसको लॉग आउट करके आज आप है ना कंप्लीट कर लेना, ये आपको लॉग आउट करना है, कंप्लीट करते हुए चलना जैसा मैं बता रही हूँ। मेरा लॉग आउट है तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, फिर वापस से है ना क्या करेंगे ना, बैक जाएंगे। देखिए ये मैं बैक आ गई। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिलिंग पेमेंट आ रहा है ना, ये लिखा हुआ बिलिंग पेमेंट, ये जो आ रहा है बिलिंग पेमेंट लिखा हुआ, मैं इसको टैप करूँगी, ये आ रहा है बिलिंग पेमेंट, कहाँ पर अपन को फंड ऐड करना है। मैंने बिलिंग पेमेंट को टैप किया, ठीक है। अब देखिए बिलिंग पेमेंट को ऐड करने के बाद देखिए ये ऐड फंड आ रहा है, देखिए मेरा अभी इसमें 100 रुपीज़ ऐड फंड है ना, अभी मतलब इसमें मेरे 100 रुपीज़ पड़े हुए हैं मीटा में। तो मैंने ये ऐड फंड बताया ना आप लोगों को, ये देखिएगा ऐड फंड है ये, यहाँ पर क्या करेंगे इसको ऐसे टैप करेंगे तो ये ऐड फंड पे आ गए। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है ना अमाउंट, अमाउंट ये आप आपके हिसाब से रखिएगा, वैसे तो आप है ना यहाँ पर 150 ही अमाउंट रखिएगा। अगर आपका क्लाइंट का बड़ा बिजनेस है और वो बड़ा बिजनेस चला रहा है और वो ये बोल रहा है मेरा एड्स में मैं है ना 500 रखूँगा, तो वो रखेगा, अपन को इससे कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ अपन को यहाँ पर क्या करना है, 500 करना है, ठीक है। ये ऐसे करके आप 500 कर दिए। अब आपको आपका रखना है, देखिए आपका बता रही हूँ 150 करिएगा, ठीक है। ये 150 करेंगे जैसे ही आप, तो यूपीआई करिए, ठीक है। यूपीआई देखिए मैं सारा सब सर्कल बना बना के बताती हूँ। ये देखिए ये 150 कर दिया, और 150 नहीं करना तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मेरा 100 है अभी है ना, तो मैं इसको है ना यहाँ पर 100 कर लूँगी। आज जितना मतलब अपन लोग 8 फंड रखेंगे ना, 200 रखेंगे तो और क्वालिटी लीड्स आएगी, 300 रखेंगे जिसका बड़ा बिजनेस है वो करते हैं 300 400, बट अपन को सिर्फ 150 के अबव 200 भी रख सकते हैं, है ना। यहाँ मैंने 100 रुपीज़ करा। उसके बाद देखिए ये यूपीआई, ये जो यूपीआई है ना अपन को यही करना है, तो इसको क्या करना है, यूपीआई को ऐसा ब्लू टिक कर लेना, 8 फंड करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। 8 फंड करने के लिए फिर यहाँ पर जो नीचे नेक्स्ट दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या मांगेगा, फिर स्कैनर मांगेगा, तो आप स्कैनर करके वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस आप स्कैनर दिखाएंगे ना उसको। देखिए ये मैंने नेक्स्ट कर दिया, एक बार दिखाई देती हूँ आप लोगों को, ये प्रोसेसिंग हो रही है। ये देखिए ये आ गया है स्कैनर। अब आप यहाँ पर स्कैनर अपना मोबाइल से स्कैन करेंगे ना, जैसे ही आपको वहाँ पर ना पैसे डालना ना कुछ का डालना, बस आपने वहाँ पर जो सेट करे ना 100 रुपीज़ वो आपके कट जाएंगे, और अगर आप 200 करेंगे तो 200 कट जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है 8 फंड, ठीक है। 150 या 200, इससे ज़्यादा 8 नहीं होता।